वेलकम बैक टू माय चैनल एक्शन प्लान दैट वर्क्स। अस्सलामुअलैकुम। हमने अब तक बच्चों को पढ़ाया कि एस की साउंड कैसी होती है, यानी कि एस साउंड निकालता है जैसे स्नेक, सन, स्पून, सोप। और हमने अपने कॉन्सोनेंट ब्लेंड वाले चैप्टर में बच्चों को ये पढ़ाया, यानी कि आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं कि एस एच मिलके श साउंड निकालता है जैसे कि शीप, शू, शिप। और अगर ये एंड पे आ रहा हो तो फिश, विश और डिश जैसे वर्ड्स बनते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि एस अगर लास्ट में आए तो कैसी कैसी साउंड निकाल सकता है। इसको 3 तरह की कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे कि एस वॉइस्ड, एस वॉइसलेस और एस सिबिलेंट। अब एस जब वॉइस्ड होगा तो कैसी साउंड निकालेगा? जेड की साउंड, ज निकालेगा। और अगर वॉइसलेस होगा तो अपनी ही साउंड निकालेगा, स। और अगर सिबिलेंट होगा तो इज साउंड, ई जेड भी लिखा जाता है और आई जेड भी, यानी कि बजिंग साउंड, इज करके। अब हम बारी बारी इन तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना टॉपिक वॉइस्ड, यानी जेड साउंड कब निकालेगा? जब हमारे पास एस से पहले बी, डी, जी, एल, एम, एन, एन, जी, आर या वी आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखी हैं, बैग्स, सिंग्स, ग्लव्स। आप नोट करें, इन पे जेड साउंड आएगी, एस साउंड नहीं आएगी। कभी भी हम बैग्स नहीं कहते, बैग्स कहते हैं। सिंग्स नहीं कहते, सिंग्स कहते हैं। अब इस सारे कम्बिनेशन को आपको बच्चों को याद किस तरह से करवाना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन आप एक दफ़ा बच्चों को ये ज़रूर पढ़ाएंगे या बताएंगे, या कम से कम आपके नॉलेज में ज़रूर होना चाहिए कि आपको ये कम्बिनेशन पता हो। अब आ जाते हैं जब साउंड वॉइसलेस होगा, यानी कि पी, के, टी, एफ, जी, एच, पी, एच आएंगे, एस ही आएगी, जैसा कि स्लीप्स। पी के बाद एस है तो एस की ही साउंड है। एफ के बाद एस है तो क्लिफ्स। पी एच के बाद एस है तो ग्राफ्स। पी एच आपको पता है कॉन्सोनेंट ब्लेंड में हमने पढ़ा था कि एफ की साउंड निकालता है, और आगे एस आ गया तो ग्राफ्स। ना जेड की साउंड आ रही है ना आई जेड की, यानी इज और साउंड नहीं है, सिंपल साउंड है, वॉइसलेस है एस, यानी कि एस अपनी ही साउंड निकाल रहा है। अब इसके बाद हम तीसरे कम्बिनेशन को पढ़ते हैं, जो कि है सिबिलेंट। सिबिलेंट में हमने याद रखना है कि यहाँ पे ई एस आते हैं, यानी कि सी, एस, एक्स, जेड, डबल एस, सी एच, एस एच, जी, ये सारा ग्रुप है हमारे पास। और बसेस, अब यहाँ पे एस के बाद ई एस आएगा तो हमने इसको बसेस नहीं करना, बसेस। वॉच, वॉचेस नहीं करना, वॉचेस, यानी बस साउंड इज करके, चेंजेस। और भी आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, मैंने सिर्फ 3 की एग्जांपल दी है आपको समझाने के लिए, एक बेसिक आइडिया के लिए कि आपको पता हो ये चीज़ कि लास्ट में ई जेड आ रहा है तो ई एस आ रहा है, सॉरी, तो हमने इज साउंड निकालनी है। अब ये सब कुछ याद किस तरह से रखवाना है हमने बच्चों को, तो देखें, आप उनको लर्न करवा सकते हैं बार बार वो करके, लेकिन बेस्ट आइडिया है रीडिंग। आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स जब रीड करवाते हैं और आपके अपने पास ये कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें साउंड किस तरह से निकालनी है, तो आप बच्चों को जितनी ज़्यादा रीडिंग कराएंगे बच्चे उतना ज़्यादा पिक करेंगे। देखें, एक बेसिक सी बात है कि बहुत छोटे बच्चे रूल्स याद नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिस से ही सीखते हैं, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी है। और आपको पता है इंग्लिश इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो शुगर और श्योर और इस तरह और बहुत से वर्ड जो हैं एक्सेप्शंस हैं जो एस से स्टार्ट होते हैं। आई होप यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।